अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि बहुत सारी डीएफ जो हैं वो इसी सिचुएशन में होती हैं कि उनके डीएम जो हैं वो मैरिड होते हैं। तो उन्हें ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर डीएम जो है वो मैरिड हैं तो क्या वो अपनी डीएफ के पास वापस आते हैं? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर और इसके अंदर मैं बहुत कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को जो है वो आखिर तक सुनिएगा और अच्छे तरीके से समझिएगा भी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएम की शादी होने के रीज़न क्या होते हैं। जब डीएम मैरिड होता है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद इसने डीएफ को छोड़कर अपनी लाइफ को चूज़ कर ली है, लेकिन असल में शादी के पीछे कई रीज़न्स होते हैं, ठीक है? जैसे कि फैमिली प्रेशर, घर वालों के कहने पे शादी कर लेना, या फिर समाज का डर, लोग क्या कहेंगे अगर शादी नहीं हुई तो, ठीक है? ये और प्रैक्टिकल सोच होती है कि डीएम को लगता है कि डीएफ के साथ चलना मुश्किल है या फिर पॉसिबल ही नहीं, ठीक है? ये एक रीज़न हो सकता है उसकी शादी कर लेने का। दूसरा के फीलिंग से भागना, यानी कि डीएम को डीएफ के लिए जो गहरा प्यार होता है उससे डर लगता है उसे, ठीक है? और वो सोचता है कि शादी करके वो अपने दिल की आवाज़ को दबा देगा। लेकिन ये सब रीज़न्स टेम्परेरी होते हैं क्योंकि दिल और रूह को बंदा कब तक छुपाएगा। शादी के बाद शुरू में लगता है कि सब ठीक चल रहा है, फैमिली खुश है, रिश्तेदार खुश हैं, पार्टनर भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे डीएम को रियलाइज़ होने लगता है कि उनका दिल खुश नहीं है। वो डीएफ के साथ वाली डेप्थ और अनकंडीशनल लव यहाँ जो है वो नहीं उनको मिल रहा होता और वो ये चीज़ समझ रहे होते हैं, ठीक है? दूसरा के पार्टनर के साथ होते हुए भी उन्हें एक खालीपन महसूस होता है, ठीक है? कभी-कभी गिल्ट भी आता है कि वो अपनी शादी में 100% जो है वो प्रेजेंट नहीं है और अंदर से उनकी जो सोल है हमेशा डीएफ की याद में जो है वो खींचती रहती है। ये हाल एक तरह के अंदर का जंगल होता है, यूँ समझ लो कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है लेकिन अंदर से जो है वो डीएम बिखर रहा होता है। शादी अक्सर कार्मिक रिश्ता होती है, मतलब इसमें डीएम को सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन होते हैं, ठीक है? अपने फियर का सामना करना, अपनी सच्चाई को पहचानना, अपने अंदर के ईगो और डाउट्स को तोड़ना, ये समझना कि सच्चा प्यार समाज या लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेसन्स डीएम के लिए पेनफुल होते हैं क्योंकि उनकी रूह उन्हें हमेशा डीएफ की याद दिलाती रहती है। शादी के बावजूद डीएम अपने अंदर ये महसूस करता है कि डीएफ की मुस्कान, उनका अंदाज़, उनका प्यार किसी से रिप्लेस जो है वो नहीं हो सकता। हर खुशी अधूरी लगती है क्योंकि वो असली सोल के पार्टनर के साथ नहीं है। जब डीएम अपनी लाइफ के मुश्किल वक्त में होता है तब भी सबसे पहले उसके जहन में डीएफ आती है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, डीएम की प्रेजेंस डीएम को हमेशा महसूस होती है, ड्रीम्स, साइंस, सॉन्ग्स या अचानक उनकी याद के थ्रू। यहाँ तक कि कभी डीएम अपनी शादी वाली लाइफ में भी अपने पार्टनर के साथ होते हुए डीएफ के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशंस महसूस करते हैं। शादी के बाद डीएम के अंदर एक बड़ी लड़ाई चलती है, यानी कि दुनिया वर्सेस सोल। एक तरफ फैमिली, समाज और जिम्मेदारियां हैं, दूसरी तरफ डीएफ के लिए असली प्यार। गिल्ट होता है कि वो मैरिड हैं लेकिन ख्वाहिश होती है कि काश वो अपनी डीएफ के साथ होते। डर होता है कि अगर सच एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी करंट लाइफ बिखर जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सोल सिर्फ डीएफ के साथ ही कंप्लीट है। यही रीज़न है कि मैरिड डीएम हमेशा कंफ्यूज और रेस्टलेस रहते हैं। अगले फेज़ में डीएम को धीरे धीरे समझ आता है कि वो जितना भी भाग लें डीएफ की याद से नहीं बच सकते। शादी उनके दिल का खालीपन नहीं भरती। यूनिवर्स बार बार साइंस भेजते हैं ताकि वो अपनी सोल की आवाज़ सुने। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे उन्हें डीएफ की तरफ ही खींचता है। जब डीएम अपने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट कर लेता है और अपनी सोल ट्रुथ एक्सेप्ट करता है तो वो हमेशा डीएफ की तरफ लौटता है। कभी ये प्रोसेस बहुत टाइम लेता है, सालों तक, और कभी अनएक्सपेक्टेडली फास्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि डीएम कितनी जल्दी अपनी अवेकनिंग को एक्सेप्ट करता है। लेकिन एक बात फिक्स है कि डीएफ और डीएम का कनेक्शन तोड़ना डीएम के बस में भी नहीं और ना ही ये यूनिवर्स के रूल में है।
डीएफ के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर डीएम मैरिड है तो इसका मतलब ये नहीं कि जर्नी ख़त्म हो गई। शादी सिर्फ एक सोशल रिश्ता है, सोल का रिश्ता उसे कभी नहीं तोड़ सकता। डीएफ जितनी अपनी हीलिंग और ग्रोथ पे फोकस करेंगी उतनी फास्ट जर्नी मूव करेगी। डीएफ का काम सिर्फ वेट करना नहीं बल्कि अपने आप को इतना कंप्लीट बनाना है कि डीएम भी अपनी रूह की आवाज़ सुनने पे मजबूर हो जाए। तो अगर आपका डीएम मैरिड है तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है, ना कि एंड है, ठीक है। डीएम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपनी करंट लाइफ में एडजस्ट करने की, उनका दिल और रूह हमेशा डीएफ के पास लौट कर ही आती है। शादी एक जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन सोल का बंधन हमेशा ज़िंदा रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का असल सच ये है कि सेपरेशन चाहे कितना भी लंबा हो, मिलन हमेशा होता है। अब बात करते हैं इस सिचुएशन की, क्योंकि ये सवाल भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा डीएम जो है वो सोलमेट के साथ मैरिड है, तो अब क्या करें? वो तो खुश है क्योंकि सोलमेट के साथ शादी हुई है, तो कैसे वापस आएगा? मतलब वो तो खुश है, उसकी लाइफ सही चल रही है। कार्मिक के साथ अगर है तो चलो वो दुखी है और उसकी शादी अच्छी नहीं चल रही, तो वापस आने के चांसेस हैं। लेकिन अगर सोलमेट के साथ है तो फिर क्या वापस आएगा? तो ये भी हम इस वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अब हम इसको 2 केस में समझेंगे कि जब डीएम जो है वो कार्मिक से मैरिड होता है तो क्या होता है। कार्मिक शादी असल में एक लेसन बेस्ड रिलेशनशिप होता है, मतलब डीएम को कुछ सीखना होता है, कुछ वॉन्ट्स जो है वो फेस करने होते हैं और अपनी ग्रोथ करनी होती है। तो कार्मिक के साथ शादी कैसी रहती है? शादी के शुरू में तो लगता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे-धीरे फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर इमोशनल गैप बढ़ जाता है। डीएम अपने अंदर फ़ील करता है कि उसे रियल लव और सोल सैटिस्फैक्शन वहाँ नहीं मिल रही। उसे हमेशा एक खालीपन फ़ील होता रहता है, चाहे घर, फैमिली के साथ आउटवर्डली सब कुछ नॉर्मल लगे। जब डीएम कार्मिक के साथ होता है, उसकी सोल और दिल हमेशा डीएफ की तरफ खिंचती है। वो जितना अपनी कार्मिक लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उतना ही उसका दिल डीएफ के पास आ जाता है। कार्मिक रिश्ता डीएम को थका देता है और आखिर उसे समझ आता है कि उसका असली सुकून सिर्फ़ और सिर्फ डीएफ के पास है। तो यहाँ पर वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई होती हैं, क्योंकि कार्मिक रिश्ता सिर्फ एक स्टेज होता है, परमानेंट नहीं, ठीक है। जैसे ही डीएम अपने कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करता है, वो खुद ब खुद डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होता है। बहुत डीएम अपनी कार्मिक से दूर हो जाते हैं, चाहे डिवोर्स हो या इमोशनल अलगपन, और फिर डीएफ के पास लौट आते हैं। अब बात करते हैं कि अगर डीएम सोलमेट से मैरिड है तो सोलमेट रिश्ता कार्मिक जैसा नहीं होता। ये एक हेल्दी और बैलेंस्ड कनेक्शन होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। सोलमेट आपको कंफर्ट, प्यार और स्टेबिलिटी देता है। सोलमेट के साथ लाइफ कैसी रहती है? अगर डीएम सोलमेट से मैरिड है तो अक्सर उसकी लाइफ स्टेबल, पीसफुल और एक तरह से हैप्पी होती है। उसको अपने पार्टनर से लॉयल्टी, कंपैशनशिप और एक फैमिली बॉन्ड मिलता है। लेकिन डीएफ जैसा स्पिरिचुअल और सोल लेवल पुल सोलमेट कभी नहीं दे सकता। यहाँ कन्फ्यूजन बढ़ जाती है क्योंकि डीएफ सोचती है अगर वो खुश है तो मेरे पास क्यों आएगा। हकीकत ये है कि सोलमेट से मैरिड होने के बावजूद डीएम का दिल अंदर ही अंदर हमेशा डीएफ को मिस करता है। सोलमेट रिश्ता कंफर्ट जोन देता है, लेकिन वो डिवाइन इंटेंसिटी और अधूरेपन का एहसास डीएफ के बगैर हमेशा ही रहता है। तो जनाब, वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इस रिश्ते में? अगर डीएम सोलमेट से मैरिड है तो वापस आने की पॉसिबिलिटीज़ कार्मिक वाले केस से कम होती है, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होती। कुछ डीएम अपनी सोलमेट मैरिज कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अपने दिल में डीएफ के लिए जगह हमेशा बनाए रखते हैं। और कुछ डीएम वक्त के साथ समझते हैं कि उनका असली सोल पर्पस डीएफ के साथ ही पूरा होगा, और फिर वो एक बड़ा डिसीजन लेकर लौट आते हैं। यानी कि कार्मिक मैरिज में प्रॉब्लम्स, दर्द और सोल लेसन्स होते हैं, तो एंड रिजल्ट होता है कि बहुत डीएम वापस डीएफ के पास आ जाते हैं, ठीक है। सोलमेट मैरिज में स्टेबिलिटी और कंफर्ट है, तो इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि डीएम वापस आता है या नहीं, ये उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन उसके दिल में डीएफ की जगह परमानेंट रहती है।
क्योंकि कार्मिक को छोड़ना एक तरह से आसान हो जाता है, लेकिन सोलमेट को छोड़ना डीएम के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल ओके होती हैं। अगर आपका डीएम कार्मिक के साथ मैरिड है तो बहुत चांसेस हैं कि वो वापस आए, क्योंकि कार्मिक रिश्ता कभी परमानेंट नहीं होता। लेकिन अगर आपका डीएम सोलमेट से मैरिड है और आपको पेशेंस और ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है, क्योंकि सोलमेट रिश्ता भी एक तरह का डिवाइन प्लान होता है। और हो सकता है कि डीएम अपनी सोलमेट लाइफ कंटिन्यू करे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसने डीएफ को भुला दिया है। सच ये है कि डीएफ और डीएम का सोल बॉन्ड दुनिया के किसी भी रिश्ते से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी शादी, कोई भी पार्टनर, चाहे कार्मिक हो या सोलमेट, उस कनेक्शन को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि डीएम के दिल में डीएफ हमेशा रहती है, वो उसे भूलता नहीं है। तो कमेंट में मुझे आपने ज़रूर बताना है कि किसके डीएम कार्मिक के साथ मैरिड हैं और किसके सोलमेट के साथ हैं। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।